कलर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल मन्नत में इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। मन्नत ने विक्रांत और नीतू दोनों की जमकर क्लास लगा दी है और कस्टडी केस अब पूरी तरह से एक भावनात्मक और तीखी जंग में बदल चुका है। कोर्ट रूम का माहौल बेहद तनावपूर्ण है, जहां हर एक शब्द का असर सीधे रिश्तों पर पड़ रहा है। विक्रांत अपनी सफाई में कहता है कि जब उसे यह पता ही नहीं था कि उसका कोई बच्चा इस दुनिया में है तो वह उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मन्नत इस दलील को सिरे से खारिज कर देती है। वह विक्रांत को कटघरे में खड़ा करती है और एक एक करके ऐसे सवाल पूछती है जिनका जवाब देना विक्रांत के लिए आसान नहीं होता। वह साफ कहती है कि सिर्फ हां या ना में जवाब देना होगा। पहला सवाल, क्या उसने शादी के मंडप पर मन्नत को छोड़ा था? विक्रांत मजबूरी में हां कहता है और यहीं से उसकी चुप्पी उसकी गलती का सबूत बन जाती है। इसके बाद मन्नत उसे याद दिलाती है कि जब वह प्रेग्नेंट थी तो वह खुद उसे यह बात बताने के लिए उसके पास आई थी। क्या यह सच है? विक्रांत फिर हां कहता है। हर हां उसके खिलाफ जाता दिखता है। फिर मन्नत प्रॉपर्टी और परिवार की बात उठाती है। क्या उसने अपने मां बाप को छोड़ दिया? क्या उसने अपने पापा से जबरदस्ती प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाए? और क्या उसने मन्नत के हिस्से की प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर ली? क्या उसने पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया? विक्रांत के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं होता। आखिरकार वह कहता है कि यह सब कुछ विशाखा के कहने पर हुआ था। लेकिन यही बात मन्नत के गुस्से को और भड़का देती है। वह कहती है कि एक ऐसी औरत जिससे आप पहली बार मिले, उसकी बातों में आकर आपने अपने ही घर वालों को ठुकरा दिया। क्या आप इतने कमजोर हैं कि सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाए? क्या आप तब भी नासमझ थे और आज भी वैसे ही हैं? मन्नत की बातों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चोट और सच्चाई भी झलकती है। वह कहती है कि जो इंसान दूसरों की बातों में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर सकता है, वह किसी बच्चे की परवरिश कैसे करेगा? वह विक्रांत को सीधा सीधा अयोग्य ठहराती है और कहती है कि अगर कल कोई दुआ के खिलाफ कुछ कहेगा तो वह फिर उसी तरह बहक जाएगा। कोर्ट में मौजूद हर शख्स मन्नत की हिम्मत और उसकी सच्चाई को महसूस कर रहा होता है। केस धीरे धीरे पूरी तरह मन्नत के पक्ष में जाता नजर आता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब कोर्ट के बाहर नीतू मन्नत से मिलती है और उससे केस वापस लेने की गुहार लगाती है। वह कहती है कि वे लोग यह लड़ाई यहीं खत्म करना चाहते हैं। मन्नत इस बात पर तंज कसते हुए कहती है कि अगर खत्म ही करना था तो केस शुरू ही क्यों किया? तभी नीतू एक चौंकाने वाला आरोप लगाती है। वह कहती है कि अगर वे लोग केस नहीं करते तो धैर्य मन्नत और दुआ को लेकर भाग जाता, क्योंकि उसकी नीयत ठीक नहीं है। यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। मन्नत नीतू की इस बात पर भड़क उठती है और उसे आईना दिखाती है। वह याद दिलाती है कि वही धैर्य पिछले 7 सालों से उनका सहारा बना हुआ था। जब नीतू की तबीयत खराब थी तो धैर्य उन्हें एक एक डॉक्टर के पास लेकर गया। उसने बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी उम्मीद के हर जिम्मेदारी निभाई। मन्नत सवाल करती है कि जिस बेटे के लिए नीतू आज इतनी लड़ाई लड़ रही है, उसने 7 सालों में एक बार भी अपने माता पिता की खबर नहीं ली। न फोन, न हालचाल, कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ धैर्य, जिसने बिना खून के रिश्ते के भी हर फर्ज निभाया, आज उसी पर शक किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मन्नत एक और सच्चाई सामने लाने के संकेत देती है। वह इशारों में कहती है कि धैर्य सिर्फ एक मददगार नहीं, बल्कि इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और शायद दुआ की जिंदगी से उसका रिश्ता उतना साधारण नहीं है जितना सब समझ रहे हैं। यह बात सुनकर नीतू के चेहरे का रंग उड़ जाता है और दूर खड़े विक्रांत और यशिका भी हैरान रह जाते हैं। आखिर में मन्नत पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि वह दुआ की मां है और वह यह केस सिर्फ लड़ेगी ही नहीं, बल्कि जीतेगी भी। लेकिन उसके आखिरी शब्द ये साफ कर देते हैं कि असली सच अभी सामने आना बाकी है। और जब वह सच सामने आएगा तो कई रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे।